मोहनलालगंज की जनता के वैसे भी जो भी मुद्दे रहे लगातार, वो लगातार 2014 से भाजपा की सरकार आने के बाद पूरे हो रहे हैं। जो भी सांसद होते हैं पूरे देश में सांसद है, लेकिन हमारा सांसद अलग है। जी सांसद जी तो क्षेत्र में, अगर यहाँ लखनऊ में है तो क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, बराबर पार्टी के क्षेत्र में रहते हैं। 10 में से उनको जो है हम 9 नंबर देंगे, क्योंकि वो इससे पहले सांसद है 5 वर्ष पहले, लेकिन जब मंत्री बन गए तो उनके पास कार्यभार ज़्यादा आ गया। बहुत बदलाव देखा मैंने अपने क्षेत्र में, जैसे कि रोड हो गई, स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई है। जो गांव की रोडें थी वो कभी इतना मेंटेन नहीं होती थी। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी के खास कार्यक्रम में आज बात होगी मोहनलालगंज लोकसभा सीट की। 5वें चरण में होने वाले मतदान में मोहनलालगंज की जनता किसे चुनने वाली है? क्या बीजेपी के कौशल किशोर हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे? मोहनलालगंज का सियासी समीकरण क्या है? क्या इंडिया गठबंधन यहां खाता सफलता पाने में कामयाब होगा? राजधानी लखनऊ के करीब इस सीट का पूरा चुनावी समीकरण हम आपको बताएंगे। अगर मोहनलालगंज सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर तीसरी बार मैदान में हैं। कौशल किशोर यहां पर आपको बता दें कि 2014 और 2019 ये 2 मौके हैं, यहां पर 2 बार चुन के आ चुके हैं, अब तीसरा मौका है। क्या उनको तीसरी बार विजय हासिल होगी? बीजेपी ने कौशल किशोर को तीसरी बार मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कौशल किशोर के समर्थकों का यह दावा है कि मंत्री पद पर रहते हुए हमेशा जनता के बीच रहे हैं और विकास के काम भी जमकर किए हैं। वहीं मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर घमासान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से आर.के. चौधरी मैदान में है, जबकि बीएसपी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को मैदान में उतारा है। सुरक्षित सीट होने के चलते बीएसपी कैंडिडेट ने यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। तो मोहनलालगंज की लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। अगर हम आपको बताएं, इन 5 विधानसभाओं में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में गई है। इन 5 विधानसभाओं में मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर बीजेपी के पास हैं, जबकि मोहनलालगंज एसपी के पास है और सिधौली बीएसपी के खाते में गई है। राजधानी लखनऊ से सटे होने के कारण रिजर्व सीट मोहनलालगंज लोकसभा सीट का सियासी पारा हमेशा हाई रहता है। उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ और सीतापुर के बीच इस लोकसभा सीट का सियासी समीकरण भी उलझा हुआ है। ये 1962 से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके बाद भी बीएसपी यहां से कभी नहीं जीती। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को तीसरी बार इस सीट से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से आर.के. चौधरी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन रिजर्व सीट होने के कारण यहां बीएसपी के प्रत्याशी भी इस बार कमाल करने के मूड में हैं। हालांकि बीएसपी इस सीट पर अब तक कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी कौशल किशोर का जनाधार इस सीट पर सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज में एक नया प्रयोग किया है। नए प्रत्याशी आर.के. चौधरी को मैदान से उतारा है। आर.के. चौधरी इस क्षेत्र के एक बड़े नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब थे तो मंत्री भी थे, लेकिन यहाँ पर कौशल किशोर का भी काफ़ी जनाधार है और मजबूत जनाधार है। उनको हिला पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये तब पता चलेगा जब बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आने के बाद ये लड़ाई और रोचक हो जाएगी। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कौशल किशोर ने बीएसपी और एसपी गठबंधन के प्रत्याशी सीएल वर्मा को करीब 90,000 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं अगर 2014 लोकसभा चुनाव को देखें तो कौशल किशोर ने आर.के. चौधरी को 45,000 वोटों से पटखनी दी थी। इस बार मिशन 80 के तहत बीजेपी यूपी में चुनावी प्रचार कर रही है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें मलिहाबाद सीट पर बीजेपी का कब्जा।
बख्शी का तालाब सीट भी बीजेपी के हाथ में है। सरोजनी नगर विधानसभा पर भी बीजेपी काबिज है, जबकि मोहनलालगंज विधानसभा सीट एसपी के खाते में है और सिधौली विधानसभा सीट पर बीएसपी ने बाजी मारी है। विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी सभी दलों पर भारी है। रोचक तो जरूर होगा चुनाव आर.के. चौधरी को समाजवादी पार्टी के आने से और कांग्रेस के भी आ जाने से। ये बात दीगर है कि कांग्रेस का वहाँ पर अब कोई बहुत वजूद नहीं है या उसके अपने कोई ज़्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉम्बिनेशन बन जाने से एक परसेप्शन, राजनीति परसेप्शन की होती है, उससे लड़ाई तो रोचक होगी। लेकिन जहाँ तक अगर अभी तक देखा जाए कि जो एक सिनेरियो बन रहा है उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रभाव ज़्यादा रहेगा और वो भारतीय जनता पार्टी पुनः मोहनलालगंज की सीट को निकाल सकती है। सुरक्षित सीट मोहनलालगंज में अब तक हुए चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 15 बार हुए लोकसभा चुनाव में 5 बार कांग्रेस जीती, 4 बार एसपी के खाते में गई, 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, 1 बार लोकदल ने बाजी मारी और 1 बार जनता दल ने जीत हासिल की। मोहनलालगंज लोकसभा सीट राजधानी लखनऊ से सटी हुई सीट है। उसके बावजूद 75.19% ग्रामीण जनता है, जबकि 24.81% शहरी आबादी है। अनुसूचित जाति की आबादी करीब 34.14% है। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर ग्रामीण इलाके आते हैं। इन इलाकों में चुनाव के दौरान जातिगत समीकरण तो चुनाव पर प्रभाव डालता ही है, लेकिन इसके साथ में जो जमीनी मुद्दे हैं वो भी चुनाव में निर्णायक भूमिका रखते हैं। फिलहाल इस सीट पर 5वें चरण में मतदान होने हैं, यानी 20 मई को वोटिंग होगी। इसके लिए 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे और 4 जून को इस सीट के भाग्य का फैसला आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मोहनलालगंज से निकिता की रिपोर्ट। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर आबादी की अगर बात करें तो कुल आबादी 26,95,769 और कुल वोटर 21,02,341। पुरुष वोटर 9,40,429। ये तस्वीर है मोहनलालगंज की लोकसभा सीट की। कुल आबादी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं और कुल वोटर कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, ये यहाँ पर कुल आबादी 26 लाख से ज्यादा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मोहनलालगंज की जो लोकसभा सीट है उस पर जो आबादी है और कुल वोटर हैं, पुरुष वोटर और महिला वोटर सभी निर्णायक भूमिका में यहाँ पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत समीकरणों को अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरणों में पासी, यादव, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, मौर्य और मुस्लिम, यानी ये कॉम्बिनेशन है। आप देखिए कि सभी जाति के लोग ज्यादातर बड़ी तादाद में 4.1 लाख पासी, 2.53 लाख यादव, जाटव 2.21 लाख, ब्राह्मण 2.15 और ठाकुर 170 और मौर्य 1.75, मुस्लिम 1.5 लाख। ये जातिगत फिगर यहाँ पर मोहनलालगंज की लोकसभा सीट की यहाँ पर बन रही है। 2014 की अगर बात करें तो कौशल किशोर, आर.के. चौधरी, सुशीला सरोज ये यहाँ पर रहे और चुनावी दंगल में ताल ठोकी। और 2019 के नतीजे अगर देखें तो कौशल किशोर, सीएल वर्मा, आर.के. चौधरी ये हैं और इसी में भी कौशल किशोर ने 2019 में बाजी मारी और अब 2024 का सियासी दंगल है। मोहनलालगंज राजधानी लखनऊ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मदेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काली बीर बाबा मंदिर, शिवालय मंदिर, दुर्गा मां मंदिर, हनुमान और शिव मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार मैदान में उतारा है।
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक और भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जनता की जेब में रहने को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आर.के. चौधरी पीडीए लहर पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जीत उसी की होगी जो कि जनता के मुद्दों पर काम करेगा और मोहनलालगंज के विकास को गति देगा। वहीं जानकार भी मानते हैं कि कौशल किशोर जनता के लिए काफी सुलभ हैं। कौशल किशोर 2014 और 2019 में 2 बार विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को हरा चुके हैं। पिछली बार बीएसपी गठबंधन के साथ भी एसपी कुछ नहीं कर पाई, जबकि इस बार एसपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर मुद्दों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में सड़क, किसानों के लिए तकनीकी, आम को बढ़ावा देने के लिए सेंटर, बागवानी के लिए सुविधाएं, पशुओं के लिए आश्रय स्थल, काकोरी में विकास का मुद्दा अहम है। जो शहर के बाहरी इलाके हैं उन क्षेत्रों में विकास कार्य और सड़कें एक विशेष मुद्दा हैं। इसके अलावा जो फसल और किसान संबंधित सुविधाएं हैं, छुट्टा जानवर हैं, उनकी लोग बात कर रहे हैं और जो चिकित्सा सुविधा है उस क्षेत्र की, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये वो मुद्दे हैं जो कि इस बार चुनाव में निर्णायक साबित होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चुनावों से यहां कमल खिल रहा है। इस बार बीजेपी यूपी में अग्रेसिव प्रचार कर रही है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मोहनलालगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होने हैं। 20 मई को वोटिंग होगी, 26 अप्रैल को नामांकन शुरू हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। अब जनता को तय करना है कि इस बार किसे जिताकर संसद भेजना है। न्यूज़ 18 के लिए मोहनलालगंज से नितिका दीक्षित की रिपोर्ट। मोहनलालगंज के मुद्दों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मांग, किसानों के लिए तकनीकी की मांग, आम को बढ़ावा देने के लिए सेंटर की मांग, बागवानी के लिए सीए सरकारी सुविधाओं की मांग, पशुओं के लिए आश्रय स्थल बढ़ाने की मांग और काकोरी में विकास का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हर बार की तरह इस बार भी यहां पर सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस सीट को जीतती रही है। इधर जिस प्रकार का विकास हुआ है और बढ़ते लखनऊ के साथ विकसित क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में समाये हैं, भारतीय जनता पार्टी की विजय का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद केंद्र में मंत्री हो गए हैं। मंत्री होने के नाते विकास बढ़ा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस संसदीय क्षेत्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव केंद्र के अंदर मंत्री बना है, उसका भी क्षेत्र में अच्छा असर है। मैं समझता हूं कि बढ़ते हुए विकसित मोहनलालगंज क्षेत्र के आधार पर और देश में मोदी और योगी जी के नेतृत्व के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस बार इस सीट को फिर से जीतेगी। इस बार तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। वैसे भी कौशल किशोर जी ने जो मंत्री रहने के दौरान ऐसा कोई काम यहाँ नहीं किया जिसको कोई याद करे या जनताओं से प्रभावित हो। उनके घर पर कोई घटना भी घट गई थी जिसमें उनके बेटे का नाम आया था और वो बदनामी भी उनके साथ लगी हुई है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, बहुत पुराने, बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, कांग्रेस उनके साथ है और निश्चित तौर पर इस बार वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, आर.के. चौधरी साहब पुराने नेता हैं, लगातार गरीबों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज़ उठाते चले आए हैं और वो गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में ही रहते हैं। कौशल किशोर जी वो जब से मंत्री बन गए जनता के बीच में नहीं है। जनता की जो समस्याएं थी, जनता से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। आज उन पे बड़े सवाल उठते रहे, उनके परिवार पे बड़े सवाल उठते रहे। 5 सालों में केंद्रीय मंत्री होते हुए भी जो मोहनलालगंज का विकास होना चाहिए था, सड़कों का विकास, नालियों का विकास, वो कहीं नज़र नहीं आता है। लखनऊ के क्षेत्र की दूसरी सीट है, उसके बाद भी अगर कोई केंद्रीय मंत्री हो के उसका विकास न करा पाए तो जनता सवाल पूछती है। और आइए अब देख लेते हैं मोहनलालगंज की जनता अपने सांसद से कितना खुश है। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के अटल चौक पर मौजूद हैं, जहां पर अटल जी की प्रतिमा है और साथ ही में मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की जनता है। इस बार चुनाव में मोहनलालगंज की जनता के क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मोहनलालगंज की जनता के वैसे भी जो भी मुद्दे रहे लगातार, वो लगातार 2014 से भाजपा की सरकार आने के बाद पूरे हो रहे हैं। मोहनलालगंज की जनता को जो लाभार्थी के तहत
जो लाभ मिल रहे हैं वो लगातार मिल रहे हैं। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे रोड, नाली और खड़ंजे को लेकर, वो भी सब जनता के पूरे हो रहे हैं। लगातार मोदी की जो योजनाएं हैं वो भी जनता को लाभ मिल रहा है, चाहे हमारे आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो, चाहे जनधन खाते की योजना हो, चाहे कौशल विकास योजना की तहत जो भी योजनाएं हैं वो सब जनता को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। इनके अनुसार जो केंद्र की नीतियां हैं, जो राज्य सरकार की नीतियां हैं, वो मोहनलालगंज की जनता को मिल रही हैं। आप ये बताइए कि आपके जो सांसद हैं उनके कार्य से कितना खुश? सांसद जी के कार्य से हम सभी लोग खुश हैं। यहाँ हमारे लोकसभा मोहनलालगंज की जनता जो है माननीय सांसद कौशल किशोर जी से खुश है, उनके कार्यों से खुश, क्योंकि जो भी सांसद होते हैं पूरे देश में सांसद हैं, लेकिन हमारा सांसद अलग है क्योंकि हम लोग उसको जेब में लेके घूमते हैं, क्योंकि जब हम चाहें उससे मिल सकते हैं, जब चाहे उससे बात कर सकते हैं। जी, सांसद जी तो क्षेत्र में, अगर यहाँ लखनऊ में है तो क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, बराबर कंटिन्यू क्षेत्र में रहते हैं। लखनऊ का ये मोहनलालगंज जो इलाका है वो अर्बनाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि नए नए गांव जो है शहर में शामिल हो रहे हैं और उस गांव में मूलभूत सुविधा पहुंचाने में और जो नए तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको सुनियोजित ढंग से करने में उसमें सांसद जी का बहुत योगदान है। वो कंटिन्यू क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं को देखते रहते हैं और उसमें लगे रहते हैं, उसको निस्तारण करने के चक्कर में और लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत सारे काम भी उन्होंने किया है, यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएँ भी लगवाई हैं। जैसे किन मुद्दों पर मोहनलालगंज की जनता जो है वो वोट करने वाली है? मोहनलालगंज जनता इस मुद्दे पर वोट देगी क्योंकि जो है हमारे सांसद माननीय कौशल किशोर रावत जी, जो कि कोई मुद्दा हो या ना हो, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे सांसद हमेशा एक फ़ोन पे तत्पर रहते हैं। कभी फ़ोन उनका प्यारो वगैरह जैसे हर सांसद के उठाते हैं, कभी उनका ऐसा नहीं हो स्वयं फ़ोन उठाते हैं। जो सांसद जी हैं उनके काम से कितना खुश हैं और 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से उनको जो है हम 9 नंबर देंगे, क्योंकि वो इससे पहले सांसद है 5 वर्ष पहले, लेकिन जब मंत्री बन गए तो उनके पास कार्यभार ज़्यादा आ गया। इस वजह से जनता के बीच जो है वो फ़ोन के द्वारा और जो है बाकी लोगों से जो उनके सांसद प्रतिनिधि हैं और बाकी जो टीम के कार्य उनके द्वारा जो है पूरी नज़र बनाए रहते हैं और जनता के बीच बने रहते हैं। जब से वो मंत्री बन गए तो थोड़ा काम बढ़ गया है, लेकिन फिर भी पूरा जनता का ख्याल रखते हैं वो और पूरा काम पे फोकस रहता है। जैसे इस समय जो है एक हमारे नगराम रोड की बहुत चर्चा हो रही थी, पूरी नगराम रोड बनी है और बाकी जो क्षेत्र की जो छोटे मोटे खड़ंजे और रोड भी जो नहीं बनी थी वो इस बार जो है पूरी एकदम बन गई हैं, अच्छे से चमचमा गई हैं। और जो है जो रोडें ज़्यादा गड़बड़ थी और नई बनी है, जो कुछ रिपेयरिंग वाली थी वो रिपेयरिंग भी हुई हैं। और उनके जो वो शहरी विकास मंत्री थे, जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी विकास मंत्री थे, उसी हिसाब से वो शहर और गांव सारी जगह जो रोड बनी है, छोटा से छोटा खड़ंजा और नाली पर भी उन्होंने काम किया है। बहुत बदलाव देखा मैंने अपने क्षेत्र में, जैसे कि रोड हो गई, स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई है। जो गांव की रोडें थी वो कभी इतना मेंटेन नहीं होती थी, अब गांव की रोडें भी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो गई है। हम लोग सरथुआ के ही रहने वाले हैं, वहाँ पहले इतना कुछ नहीं था, रोडों पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अंदर भी लाइट रोड नहीं थी, अपना पूरी रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गया और भी बहुत सारे मैम काम हुए। हम लोग तो इतना पॉलिटिक्स में आए नहीं, लेकिन उसके बाद भी कौशल किशोर जी का जो चेहरा है वो एक अलग तरीके का दर्शाता है। जिस तरह वो लोगों के लिए खड़े रहते हैं, गरीब से गरीब जनता, मतलब उनका कोई हाई प्रोफाइल वो नहीं चेहरा है, एकदम काम करने के लिए वो बने, समझ लीजिए आप। खाली उनको काम से मतलब है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।